हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। सो गाइज, वेलकम टू टुडेज सेशन, जहां पर हम आपका चैप्टर वाटर रिसोर्सेज का अंतिम स्वाहा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बी डूइंग द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर अलोंग विद द मैप ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर से मैप्स आते ही आते हैं, तो मैं एंड में वो कराऊंगी। एंड एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत आसान है, तो हंसते खेलते वो हो जाएंगे। चलो साथ में करते हैं। अपनी एनसीईआरटी बुक्स जो है अपने हाथ में रखना और तब ये वाला सेशन देखना और परखना। ऑलराइट, वीडियो का थम्स अप दे दो अगर आपने अभी तक नहीं दिया है। गाइस कम ऑन, थम्स अप दे दो, फ्री है। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज गाइस यू नो we not only do these sessions for you for ourselves कि बड़ा भैया पढ़ाने में मजा आ रहा है तो बस कर रहे हैं, नहीं, हम इसीलिए कर रहे हैं जिसे टू एंश्योर दैट यू गाइस स्कोर अमेजिंग मार्क्स इन योर क्लास 10। ठीक है, तो इसके लिए मेक श्योर दैट यू अटेंड ऑल सेशंस, आपको नोटिफिकेशन आए लाइव सेशंस के बारे में। सो सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो शुरू करते हैं विद योर एनसीईआरटी। खोल लो, मैंने इस तरीके से डाल दिया आपके क्वेश्चंस। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, classify each of the situation as suffering from water scarcity या not suffering from water scarcity। क्या इन एरियाज में पानी की कमी होगी या पानी की कमी नहीं होगी। रीजन विद हाई एनुअल रेनफॉल, जहां बहुत बारिश हो रही है, पॉसिबिलिटी क्या है, देयर विल बी नो वाटर स्कार्सिटी। ठीक है, तो नो लिख दो यहां। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल, हाई पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन हाई है तो हो सकता है कि यस वाटर स्कार्सिटी हो। रीजन हैविंग हाई एनुअल रेनफॉल बट वाटर इज हाईली पॉल्यूटेड, तो ये है क्वांटिटेटिव रीजन कि भैया पॉपुलेशन ज्यादा है इसीलिए पानी सब पे नहीं पहुंच पा रहा है। क्वांटिटेटिव रीजन बाय वाटर इज नॉट वाटर इज स्कार्स। एंड ये वाटर पॉल्यूशन है क्वालिटेटिव रीजन कि वाटर की कमी क्यों हो रही है। रीजन हैविंग लो रेनफॉल एंड लो पॉपुलेशन, आप कह सकते हो मे बी, बट नो लिख दो क्योंकि पॉसिबिलिटी है यार, पॉपुलेशन लो है तो अपना काम चला लेंगे किसी तरह। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स डैम होते हैं, उन्हें मल्टीपर्पज इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि उनको काफी पर्पसेस, काफी रीजन से यूज किया जाता है, जैसे इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, रिक्रिएशन के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, वगैरह वगैरह। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैव ब्रिंग वाटर टू एरियाज दैट सफर फ्रॉम वाटर स्कार्सिटी, तो ये तो प्रो है, हमें कौन ढूंढना है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रेगुलेट वाटर फ्लो एंड हेल्प कंट्रोल, ये भी प्रो है, ये भी पॉजिटिव है ना। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स लीड टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट एंड लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ये एक क्रिटिसिज्म है, दिस इज अ क्रिटिसिज्म कि क्या होता है कि जब आप डैम बनाते हो तो वो आसपास के एरियाज को फ्लड कर लेता है और काफी लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है, अपना घर बार छोड़ना पड़ता है। ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी अच्छी बात है। ऑलराइट, क्लियर हो गया। हियर आर सम फॉल्स स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड करेक्ट देम। Multiplying urban centers with large and dense population and urban lifestyle have helped in proper utilization of water resources। क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा अर्बन सेंटर्स है, क्योंकि हमारे पास बहुत शहर वगैरह है, तो हम अच्छी तरह वाटर यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो दिस इज रॉन्ग। They have not helped in proper utilization. It has exploited water resources. Clear? Regulating and damming of rivers does not affect the river's natural flow and its sediments. तो भैया does not नहीं है, it does affect, है ना, काफी प्रॉब्लम हो जाती है। In Gujarat, the Sabarmati basin farmers were not agitated when higher priority was given to water supply in urban areas, particularly during droughts. तो गाइज ये बिल्कुल गलत है, जस्ट अ सेक। ठीक है, बहुत लाइट आ रही थी आई थिंक वहां से। तो गाइज ये बिल्कुल गलत है। साबरमती बेसिन फार्मर्स एजिटेटेड, नॉट नहीं होना चाहिए, दे डिड एजिटेट, जब पानी एग्रीकल्चर की जगह अर्बन एरियाज में दिया गया तो। Here are today in Rajasthan the practice of rooftop harvesting has gained popularity despite high, नहीं, it has declined, क्योंकि बहुत ज्यादा राजस्थान के इंदिरा गांधी कैनाल से लोगों के घर तक पानी आने लगा है, तो लोग सोचने लगे क्यों हम टंका भरे, क्यों हम मेहनत करें,
यही प्रॉब्लम है, पूरे टाइम स्पून फीडिंग करो अगर आपको तो आप कहोगे क्यों हम अपना हाथ चला के खुद खाना खाएं, है ना। तो यही बस यही प्रॉब्लम है एक। चलो, एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है बिकॉज ऑफ द कौन सा साइकिल, जल्दी से चैट बॉक्स में लिख लो, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, कंडेंस होता है, फिर प्रेसिपिटेट करता है। ये 3 वर्ड्स है, आपको याद करनी है, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी एंड व्हाट आर इट्स मेन कॉजेज। तो वाटर स्कार्सिटी होता है जब लोगों तक पानी, जितनी उनको पानी की जरूरत है वो पहुंच नहीं पाता। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वाटर स्कार्सिटी, तो इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो, क्वांटिटेटिव रीजंस, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब भैया कि ठीक है भाई बहुत ज्यादा हाई पॉपुलेशन है, हाई फूड ग्रेन्स की डिमांड है जिसके वजह से पानी वहां पर भी यूज हो सकता है, हाई प्रेशर है पानी के ऊपर, हाई इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बनाइजेशन है। तो जब छोटे से पानी पे इतना ज्यादा प्रेशर आता है और पानी की कमी होती है, दैट इज द क्वांटिटेटिव कॉज। क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है जब पानी के क्वालिटी के वजह से, पानी तो है पर क्वालिटी ऑफ पानी इज नॉट गुड, है ना। तो दैट यूजुअली हैपेंस जब डिस्चार्ज, जो इंडस्ट्री डिस्चार्ज करती है वेस्ट का, वो सीधा नदी में डाल देती है विदाउट ट्रीटिंग इट। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं, जो हमारे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट करती है, जो विच मेक्स वाटर हैजार्डस। क्लियर। कंपेयर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। गाइस ये आपको अच्छी तरह आना चाहिए। तो एडवांटेजेस है कि भैया हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है क्योंकि वो इंडस्ट्री तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है, तो इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट होता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है हाउस होल्ड्स तक भी पहुंचती है, फ्लड कंट्रोल में हेल्प करता है, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रिक्रिएशन मतलब टूरिज्म फैसिलिटी भी देता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, जो एक्वेटिक फौना है, जो आपकी मछलियां हैं, जो बेचारी अंडे देना चाहती है अच्छी सी जगह पर, वो दे नहीं पाती क्योंकि वो माइग्रेट नहीं कर पाती। बहुत ज्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होने लगता है क्योंकि एक स्टेट कहेगी कि भाई मैं पानी रोक रहा हूं, मुझे पानी चाहिए, दूसरा स्टेट कहेगा नहीं पानी छोड़ो डैम से, हमें पानी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल द कावेरी वाटर डिस्प्यूट, द कृष्णा गोदावरी वाटर डिस्प्यूट। सॉइल क्वालिटी जो है काफी खराब हो रही है डैम्स की वजह से। चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न है, पहले जो लोग हैं कम पानी वाले क्रॉप्स ग्रो करते थे, अब ज्यादा से ज्यादा कैश क्रॉप्स ग्रो करने लग गए हैं, दैट रिक्वायर्स मोर वाटर बिकॉज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, बिकॉज ऑफ डैम। उससे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी भी हो रही है बिटवीन रिच फार्मर्स एंड पुअर फार्मर्स। हायर कॉस्ट ऑफ हाइड्रो पावर, एडवर्स एनवायरमेंटल इफेक्ट। ठीक है, ये हुए आपके डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। अगर हमने जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर कर लिया है, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में आपको समझा रखा है कि क्या प्रॉब्लम्स है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट से, वो पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा सेशन के। डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान इज कैरीड आउट। तो गाइज इसमें ना 2 चीजें हैं, पहले तो है आपके खादिन्स और जोहाद्स। ठीक है, तो आई थिंक इट्स खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहाज इन द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ राजस्थान, जहां पर फार्मर्स जो है अपने लैंड पे थोड़ा सा खुदाई करते हैं और वहां पर पानी जो है भर जाता है बारिश वाला, और ये पानी जो है सॉइल को मॉइस्ट कर देता है, ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करता है। फिर हम लोग आते हैं, ओए कहाँ गए हम, कहाँ गए, हाँ चला गया क्या, कोई बात नहीं। हाँ, खादिन्स इन जैसलमेर एंड जोहाज इन द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ राजस्थान। फिर हम लोग आते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे, टंका सिस्टम पे जो राजस्थान में होता है, जहां पर पानी को पाइप में छत से लाया जाता है और टंका में रखा जाता है। तो यू नो दैट्स व्हाट यू कैन टॉक अबाउट। स्टोरिंग वाटर इन फलोडी, बीकानेर, बाड़मेर रीजन्स ऑफ राजस्थान। डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न अडेप्टेशंस ऑफ ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अगेन इसमें आप सेम चीज बोलोगे, आप जोहाज खादिन्स के बारे में बोलोगे, आप हिली एरियाज में कुल्स और गुल्स के बारे में बोलोगे, वेस्टर्न हिमालयाज में जहां पर पानी कलेक्ट किया जाता है, आप बैम्बू ड्रिप इरिगेशन के बारे में भी बोल सकते हो, जहां पर बहुत सारे एरियाज में, मेघालय में, शिलोंग में बैम्बू के जो है ऐसे पाइप्स लगा रखे हैं जिससे जो पानी है वो इसके थ्रू जाके अलग अलग प्लांट्स तक, अलग अलग एरियाज तक
पहुंचा पाए, वेजिटेशन तक पहुंचा पाए। बंगाल में इनंडेशन चैनल्स बना रखी है, चैनल्स, फैंसी कर दिया मैंने चैनल्स को, टू इरिगेट योर फील्ड। क्लियर? अब आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस खत्म। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट है। अगर आपने मेरा सेशन देखा है, अगर आपको पीडीएफ आज मिल जाएगा, वो पीडीएफ देख लिया तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। जल्दी से हम लोग कर लेते हैं आपका क्या कहते हैं, योर डैम्स। नाउ गाइस, डैम्स आज हम हल्का फुल्का करेंगे, इसको और डिटेल में करेंगे विद द प्रॉपर मैप सेशन फॉर ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, तो आप समझ लो सारे डैम्स है कहाँ पर। मेक श्योर दैट यू हैव सम आइडिया। तो सलाल जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, भाखड़ा नंगल जो है हिमाचल प्रदेश में है, टेहरी जो है उत्तराखंड में है, राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान में है, सरदार सरोवर गुजरात में है, तुंगभद्रा कर्नाटका में है, नागार्जुना सागर आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पे है, हीराकुड उड़ीसा में है। कैसे इनको याद करना है, क्या क्या इनके फीचर्स है, ये हम धीरे धीरे करेंगे एज वी गो अहेड इन योर सिलेबस। ठीक है, आज का होमवर्क देख लेते हैं। हीराकुड डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो इस टाइप की चीजें भी आती है। तो हीराकुड डैम जो है उड़ीसा में है, वहां से कौन सी रिवर जाती है बताना चाहती हूं, इंग्लिश ट्रांसलेशन बता देती हूं मैं उसका, बिग रिवर, which is not a source of fresh water in which of the following regions people have built gulls and khulds for irrigation। gulls and khulds मतलब पहाड़ों पे जब वो ऐसे गड्ढा खोद देते हैं। Alright, so guys, that is it for today's session. I hope you liked it. हम ऐसे जो है आपका चैप्टर्स खत्म करते रहेंगे, स्प्रिंट सेशन शुरू करेंगे। So make sure that you attend all these sessions. Do not forget to give a thumbs up, subscribe, share. PDF is available on the Telegram channel. नहीं मिले तो मुझे Instagram पे पिंग कर लेना, surabhi_nerdalert. Bye bye.